संकीर्तन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। देखिए भैया, बांके बिहारी मेरो है ये हमें पता है और हमारा तो है ही, अगर तुम्हारा भी है तो तुम भी गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जब इधर संकीर्तन करा रहे हैं सूत जी महाराज, इधर भक्ति देवी चल रही हैं अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर, चलती जा रही हैं। और जब कान में स्वर पड़े हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भक्ति देवी झूमती हुई आ रही हैं ज्ञान वैराग्य के साथ। और जब दूर से देखा है आनंद घाट पर पांडाल लगा हुआ है, भक्ति देवी की जो चाल है, जो धीमी गति चल रही थी वो तेज चल गई है। अब जो वाणी सुनाई दे रही है, संकीर्तन सुनाई दे रहा है, वो और तेज हो गया। सूत जी महाराज कह रहे हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्ति देवी ने प्रांगण में प्रवेश किया है। जब देख रहे हैं कि सभी भक्त झूम रहे हैं, सब भक्त झूम रहे हैं, नारद जी की दृष्टि गई है भक्ति देवी के ऊपर। और ज्ञान वैराग्य जब अचेत देखे हैं, जब चेतना में देखे हैं, शक्ति आ गई है उनके अंदर, तो अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं कि जो मैंने विश्वास दिलाया था वो पूर्ण हो गया। नारद जी झूम रहे हैं। भक्ति देवी ने कहा मेरा क्या कार्य है? कह रहे जितने भी भक्त हैं सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ। अब भक्ति देवी ने प्रवेश करना प्रारंभ किया है। जितने भी भक्त हैं प्रांगण में सभी के हृदय में प्रवेश कर गई हैं। अब सभी भक्त झूम रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वहाँ
घाट पर प्रांगण में भक्ति देवी प्रवेश कर गई हैं, परंतु ग्रीन फील्ड के पंडाल में निद्रा देवी प्रवेश कर रही हैं। यहाँ भक्ति देवी नहीं आ रही है, यहाँ निद्रा देवी आ रही है। दोनों हाथ की तालियां चल रही हैं, पर कहाँ गोविंद मेरो ने, गोविंद तेरो है, वो तो हमारो है ही, हम ब्रजवासिन को तो है ही। तुम अपनी बताओ, तुमने अपने दिल के से माना है या नहीं माना, या गोविंद ने छोटे से गोविंद दे दे हैं वही हमारे हैं। बड़े भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद जय हो। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए, गोविंद की कृपा, गोविंद की कृपा राधा रानी की कृपा के बगैर नहीं मिलने वाली। सभी जानते हैं कि जो हमारी होम मिनिस्टर है वो घर की देवियाँ होती हैं, और जब तक उनको नहीं मनाया जाएगा तो पति एक कदम भी नहीं चल सकते। और हम गोविंद को बुला रहे हैं, परंतु गोविंद किसकी मर्जी से आएंगे? राधा रानी की कृपा से। तो उनकी कृपा भी हम पर होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी सरकार की। और हे लाडली जी, आपकी कृपा हम पर होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये कथा दिखने में लग तो रहा है कि हम कर रहे हैं, परंतु यकीन मानिए यहाँ पर स्वयं राधा रानी है जो बुलवा रही हैं, क्योंकि यहाँ विराजमान होने के बाद हम उन्हीं पर विराजमान हैं भैया, उन्हीं पर समर्पित हैं कि भैया जो आपको बुलवाना है इस व्यासपीठ से वही बुलवाना जो भक्तों के लिए सही हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पदवी है और हर किसी को प्राप्त नहीं होती। और हे लाडली जी, आपकी कृपा पाने के लिए मैं बरसाने तो नहीं आ सकती, परंतु आपको यहीं बुलाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैंने आपको कहाँ स्थान दिया है? पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन
जब मैंने पलकों पर आपको विराजमान किया है और बरसाना अपने हृदय में बना लिया, तो आपका दायित्व क्या बनता है? आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। और हे लाडली जू, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पुकारा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बुला रहा हूँ। मैं जन्म जन्मांतर से आपको पुकार रहा हूँ, परंतु हे लाडली जू, कहीं ना कहीं मेरी पुकार में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए मैं आपके समीप नहीं पहुँच पाता। न जाने कितने जीवन मेरे व्यर्थ चले गए, परंतु अब भागवत में सुना है कि जो करुण पुकार कर कर आपको बुलाता है, तो आप उस पर सहज कृपा करती हो। इसलिए हे लाडली जू, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, 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 मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि आपको पालूं, इस जन्म में पालूं, परंतु हे लाडली जू, कोई चूक हमेशा रह जाती है। परंतु अब मैं समर्पित हो चुका हूँ। कथा के प्रथम दिवस में ही मैं आपको समर्पित हूँ। 7 दिन में मुझ पर इतनी कृपा करना कि 7 दिन मुझे कोई काम ना सताए, ये माया सागर मेरे मध्य में ना आए। इसलिए अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी कृपा कीजिए, अब की बारी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, श्याम प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। और हे लाडली जी, जब भी मैं और अग्रसर होता हूँ आपकी भागवत के लिए, आपके किसी भी धर्म के कार्य के लिए मैं आता हूँ, तो ये माया सागर मुझे अपनी ओर खींचता है। ये नाते रिश्तेदार मुझे आने नहीं देते, मेरे अंदर का पाप आपकी ओर आने नहीं देता। परंतु मैंने सुना है
अगर आप हम पतितों पर कृपा करेंगी तो हम आपको सहज ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैं प्रथम दिवस में आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन की कोई भी ऐसा पाप, मेरे जीवन का कोई भी ऐसा नाते रिश्तेदार इन 7 दिनों में मेरे सामने ना आए। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा मन करूं ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का ये सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। ओ मेरी लाडो कृपा कीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, हे श्याम प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास हरिदास की पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पे मत लेना संजू की बातों को, तुम दिल पे ना लेना भक्तों की बातों को। हो सकता है आप भक्तों से प्रार्थना है इस 7 दिनों में न जाने हम ब्रजवासी हैं भैया, और ब्रजवासियों का कार्य क्या है, थोड़ा उपहास करना, तो ना जाने हमारे मुख से कुछ गलती हो जाए तो उसे दिल पे मत लेना, तुम दिल पे मत लेना संजू की बातों को, तुम दिल पे ना लेना भक्तों की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए, जो है मन में वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए। ओ
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो भैया अपने घर में विराजमान होकर सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि तैरना है तो नदी में आ, किनारों में क्या रखा है। कि तैरना है तो नदी में आ, किनारों में क्या रखा है। और आनंद चाहिए तो सत्संग में आ, जमाने में क्या रखा है। उनसे मेरी प्रार्थना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके सभी भाव से ताली की सेवा करते हो। मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 बोली वृंदावन वाकी बिहारी लाल की। प्रेम हम आपको ब्रज की फील्ड से मिलाकर ही रहेंगे। जो आप करते हो गुड मॉर्निंग नमस्ते, हम कहते हैं नमस्ते नहीं समझते, हम समझते हैं सिर्फ राधे राधे। तो जब भी किसी से मिलना तो राधे राधे, कम से कम कोई पापी के मुख से राधे तो निकल ही जाएगी इस बहाने। बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। देखिए ये प्रथम दिवस है और ये आपकी क्लास चल रही है। 7 दिवसीय आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण की क्लास है और बीच बीच में आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे। और ये वो क्लास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और भैया मुफ्त की चीज़ में लोग बंक बहुत मारते हैं, पर ये हमारी क्लास है, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और जो होमवर्क दिया जाए उसे दोबारा लेकर आना, लिख कर सही तरह। ये नहीं कि पन्ना ही फाड़ कर ले आओगे भैया होमवर्क आपने दिया ही नहीं था, ऐसा नहीं करना है। पूरी कथा ध्यान से सुननी है, बीच में कहीं भी आपके सरप्राइज टेस्ट हो जाएंगे, अंत में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, इसलिए बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना। और प्रार्थना है अपने घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक उनको अवश्य लेकर आए। ज़्यादा नन्हे नहीं कि तुम उन्हें ही संभालने में लग जाओ, इतने भी नन्हे मत ले आना। जो समझें कथा को उनको लेकर आना, क्योंकि कुछ लक्ष्य लेकर हम चले हैं कथा के लिए। आज का जो युवा है वो सनातन धर्म को नहीं समझता, हमारे भगवान के बारे में नहीं जानता। तो लक्ष्य है कि उन्हें भगवान के बारे में बताना, सनातन धर्म में कितने देवता रहे हैं, कितनी शक्ति है इस सनातन धर्म में, उनको बता पाएँ। क्योंकि भैया जो आज की जनरेशन है वही इस भारत भूमि को पवित्र कर सकती है और इन शास्त्रों को बढ़ाने का कार्य कर सकती है। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो निपट लिए आज नहीं तो कल, हमारे तो ऊपर से बुलावा आने वाला है। परंतु जो आज की जनरेशन है उसको अगर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो आने वाली पीढ़ी को भी सुधार सकता है। और आज की ही पीढ़ी हमारा भविष्य है आगे का।
तो इसलिए पहले अपने बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। तो प्रार्थना यही है कि साथ में अकेले हिलते हुए मत आ जाना, साथ में 2-3 लोगों को लेकर आना। बोल देना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। राम नाम के मोती बिखेरने के लिए आए हैं, लूट सके तो लूट लेना। आगे सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनकादि ऋषि कितने ऋषि हैं वहाँ पर? 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। इन 88,000 ऋषियों को ही सौनकादि ऋषि कहा जाता है, अलग नहीं है सौनकादि, कोई एक ऋषि सौनकादि नहीं है। सौनकादि ऋषि मतलब 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा श्रवण करा रहे हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मेरी नाक मत कटवा देना, इसलिए अच्छी तरीके से कथा को श्रवण करना। नहीं कोई तुमसे पूछ बैठे भैया कथा सुनकर आई हो, क्या सीखा? भैया हमें कुछ नहीं पता, हम तो सुबह आरती करते, प्रसाद लेते और चल देते। ऐसा नहीं करना। आगे सूत जी महाराज बता रहे हैं 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है कि भगवान इस कथा को, ये कथा क्या मोक्ष प्रदान करती है? क्या ये कथा केवल और केवल मानव ही सुन सकते हैं? इस कथा को कौन सुन सकता है? ये क्या हमें प्रदान करती है? सूत जी महाराज बता रहे हैं ये जरूरी नहीं केवल और केवल मानव ही इसको सुने। जितनी दूर तक इसकी आवाज जा रही है सब व्यक्ति मुक्ति को प्रदान कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोए पूछना चाह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछना चाह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोकहितकारी। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ये सिर्फ मानव का कल्याण नहीं करती है, ये जिस पक्षी जीव जंतु किसी के भी कानों में एक एक कथा का वाक्य जाता है वो सब मोक्ष प्रदान होते हैं, सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जरूरी नहीं कि ये कथा केवल मानव के लिए बनी हो, ये कथा सभी के लिए बनी है और ये सबको मोक्ष प्रदान करती है। तभी 88,000 ऋषियों ने बोला क्या ये केवल मानव का ही कल्याण करती है या किस और का भी? तो सूत जी महाराज बोल रहे हैं केवल मानव, जीवित मानव का ही कल्याण नहीं करती है, शरीर में रह रहे मानव का ही कल्याण नहीं करती है, अपितु जो शरीर त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं और प्रेत योनि में भी पड़े हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ये उनका भी कल्याण करती है। जब ये बात सुनी है सूत जी महाराज के मुख से तो 88,000 ऋषि आश्चर्य में पड़ गए हैं कि भगवान हमें इसकी कथा श्रवण कराइए कि कैसे प्रेत को, कैसे जो आत्मा को, उसको मोक्ष की कैसी प्राप्ति होती है जो प्रेत में योनि में पड़े हो। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि तुकबंदरा नदी के किनारे, ये बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, तुकबंदरा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं, आत्मदेव। आत्मदेव कौन? आत्मदेव कौन? जैसे ही नाम से पता चल रहा है, आत्म के देव, जिसने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, और जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। ज्ञान से परिपूर्ण है ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी, बहुत शास्त्रों के ज्ञान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, परंतु दुखी हैं। एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली मतलब, धू मतलब बुद्धि, और बुद्धि कैसी होती है? एक मन कहता है कि सत्संग में चल,
दूसरा कहता है क्या करेगा, सहेली सामने वाली जा नहीं रही है, मैं अकेली क्या करूँगी। तो रुक जाते हैं, क्योंकि सामने वाली सहेली पे डिपेंड है। अगर वो कथा में जाएगी तो ही मैं कथा में जाऊंगी। अगर सामने वाली सहेली के बंगला है तो हमें प्रॉब्लम है कि उसके बंगला क्यों है, हमारे क्यों नहीं बना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो भैया धुंधली बुद्धि, तो वो जो बुद्धि है वो विपरीत दिशा में जाती है। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानवान हैं, पर धुंधली बिल्कुल विपरीत है। वो ना पूजा पाठ करती है, बस 16 श्रृंगार करवा लो, अपनी जो शरीर है उसे सजवा लो। जब तक वो लड़ना ले तब तक उसकी रोटी नहीं पचती है। वो है धुंधली। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं, निपुण है, पूर्ण ज्ञान है उनको, परंतु एक दुख से बड़े दुखी हैं। दुख क्या है कि जीवन में कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं और दुखी मन से विराजमान है। अरे भैया पता है आप लोगों को उबासी आ रही है, आज सभी थक गए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा निकली है आज। बस कुछ समय की बात और है, उसके बाद हम आपको मुक्त कर देंगे, चिंता ना करो। कुछ समय की कथा और है, और इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना कि श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में कितना प्रभावशाली है। आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधली। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। उन्होंने सोचा भगवान की जैसी इच्छा, ये सोचकर उन्होंने एक गौ माता का पालन पोषण किया कि मैं अपने दुख को भूल जाऊंगा। गौ माता का पालन पोषण करता हूँ। एक गौ माता को लेकर आए, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु भाग्य की रेखा देखिए, उस गौ माता की भी कोई संतान नहीं हुई। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं कि भैया जिस दुख से मैं निकलने चाहता हूं, परंतु मैं निकल ही नहीं पा रहा। मेरी वजह से गौ माता भी निसंतान है। उन्होंने विचार किया कि भैया अब कोई बात नहीं, पेड़ पौधे लगा लेता हूँ। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, परंतु कुछ समय बाद वो भी मुरझा गए। अब बड़े दुखी हो गए आत्मदेव जी, और आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए, अब विचार कर रहे हैं भगवान की मूर्ति की आ गई कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि एक तो मेरे कोई संतान नहीं, और अपने दुख को दूर करने के लिए मैंने गौ माता की सेवा करी और मेरे भाग्य के कारण उनको भी संतान नहीं हुई। मैं जो भी पेड़ पौधे लगाता हूँ वो मुरझा जाते हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। जब समाधान नहीं मिला तो रोते रोते घर से बाहर निकल गए, आत्मदेह करने के लिए चले गए हैं, आत्महत्या करने के लिए। देखिए जीवन, आत्महत्या शब्द सुनकर ही रूह कांप जाती है। आत्महत्या बहुत दिखने में शब्द तो बहुत छोटा सा है, परंतु जब ये सुनते हैं तो विचार करते हैं कि व्यक्ति कितना दुखी है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से लाचार हो जाता है, कहीं से उसे आशा की किरण नजर नहीं आती, तब एक अंतिम उसके पास एक उपाय रह जाता है कि आत्महत्या कर लो। कैसे उसके माइंड में ये आ जाता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। कितना दुखी होगा वो व्यक्ति, अपनी व्यथा किसी को नहीं बता पाता होगा। आज आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए नदी में जैसे ही छलांग लगा रहे होते हैं, पीछे से एक संत आते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, आप आत्मदेह कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है जीवन में। भगवान ने इतना सुंदर यतन आपको दिया है, रतन आपको दिया है, और आप इसका त्याग कर रहे हैं। ऐसा क्या आपके जीवन में दुख है? एक बात का हमेशा ध्यान रखना, संत जब जीवन में आए तो समझ लेना आपका कल्याण उसी दिन से निश्चित है। भगवान ने आप पर कृपा करी है और भगवान संत का रूप रखकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। आज आत्मदेव को आत्महत्या करने से रोका है संत ने, और पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो इतने निपुण हैं, इतने ज्ञानवान हैं,
इतने दुख से दुखी कैसे हो गए कि आपने आत्महत्या करने का विचार मन में रख लिया। ब्राह्मण देवता तुरंत चरणों में प्रणाम करने लग गए, भगवान मुझे क्षमा कर दो, पर मैं करूं तो करूं क्या? मैं अपने जीवन से बड़ा दुखी हो गया हूं और कोई आशा की किरण भी नहीं आ रही, मेरी कोई संतान नहीं है और इस दुख से दुखी ना हूं, इसलिए मैंने एक गौ माता का पालन पोषण किया और मेरी किस्मत के कारण, मेरे फूटे नसीब के कारण गौ माता की भी कोई संतान नहीं हुई। मैंने पेड़ पौधे भी लगाए, वो भी मुरझा जाते हैं। तो भगवान, जब मैं इतना बड़ा पापी हूं तो मैं जीकर क्या करूं? इसलिए मैं आत्महत्या करने आ गया। अगर आपने मुझे बचाया है तो जरूर ईश्वर ने कृपा करी होगी। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे एक संतान की प्राप्ति करा दीजिए। अब महात्मन समझा रहे हैं कि बेटा, हे ब्राह्मण, आप पुत्र की संतान की प्राप्ति तो चाहते हो, पर जीवन में कोई सुख नहीं देगा। संतान कभी सुख नहीं देती, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। परंतु आत्मदेव जी कह रहे हैं, भगवान अब वो दुख दे या सुख दे, मुझे तो संतान ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन करा गया है कि जिसके संतान भी नहीं होती उसको पाप लगता है। तो भगवान, मेरी प्रार्थना है, आप मुझे या तो संतान दे दीजिए या तो मुझे नदी में छलांग लगाने दीजिए। अब संत ने देखा कि भैया, मैं अपने नेत्रों के आगे आत्महत्या करने दे नहीं सकता। तुरंत झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल कर दिया कि जा, ईश्वर कृपा तेरे पर होगी और ये इस फल से तेरे को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आज उस फल को लेकर चले हैं। मोर बचाना चाहे पड़ जाए फीका, मोरा बचाना चाहे पड़ जाए फीका, संत बचाना पाथर की लीका, मोर बचाना चाहे पड़ जाए फीका, संत बचाना पाथर की लीका, संत हिदाया नवा नीत समाना, कहा कभी न परा कहे न जाना, संत हिदाया नवा नीत समाना। संत ने झूले में से उन्हें एक फल दिया। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि खुद ब्राह्मण है और संतों पर दृढ़ विश्वास है। चले हैं उस फल को लेकर और बड़े आनंद के साथ, बड़ा उत्साह के साथ आज धुंधली को दिया है वो फल कि हमें संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली, आप इस फल को जरूर ग्रहण करना। धुंधली भी एक मन उसका बड़ा प्रसन्न हुआ है कि हमारे आंगन में भी संतान होएगी, परंतु एक मन बड़ा दुखी है कि इस फल को अगर मैंने खाया और अगर मेरे गर्भ धारण में करती भी हूँ तो फिर मेरे शरीर का क्या होगा? मेरा शरीर तो बिगड़ जाएगा और जो अभी मेरा शरीर है वो वैसा नहीं रहेगा। प्रसव काल के समय मेरा शरीर खराब हो जाएगा। धुंधली ने मन में विचार किया है। तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है, आत्मदेव जी की साली आई है। दोनों बहनें बड़ी प्रसन्न हैं, मिलती हैं। अब छोटी बहन देख रही है कि बड़ी बहन बड़ी उदास बैठी है, तो छोटी बहन पूछती है कि दीदी आप उदास क्यों हो? वो कहती है कि तुम्हारे जीजा जी एक फल लेकर आए हैं और मुझसे कहा है कि ये फल खा लो तो मैं संतान की प्राप्ति होगी। मैं फल तो खा लूं पर मैं अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहती। तो छोटी बहन कहती है कि दीदी कोई बात नहीं है, मेरे को 1 मंथ हो चुका है, दिन चढ़ गए हैं मेरे, तो एक काम करना, जो गले का हार है तुम्हारा वो मुझे दे देना और जो मेरी संतान है वो आप ले लेना और जीजा जी को ये बता देना कि ये संतान मेरे हुई है।
दोनों के बीच में डील पक्की हो गई। दोनों बहनों ने आपस में बात कर ली कि तेरी संतान 9 मास के बाद मुझे दे दियो और जो हीरो का हार है वो तू ले जाइयो, और इस फल का क्या करूं, वो जो गाय माता तेरे आंगन में बंधी हुई है ये फल उनको दे दो, अगर संतान है उनके हो जाएगी। ठीक है भैया, दोनों के बीच में डील पक्की हो गई। समय बीतता गया, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। अब आत्मदेव जी के आंखों में धूल झोंकने के लिए धुंधली ने क्या किया है, अपने गर्भ पर एक छोटा सा तकिया लगा लिया है कि उनको लगे कि हाँ मेरे दिन चढ़ गए हैं, मैंने गर्भ धारण कर लिया है। ऐसी धुंधली ने चालाकी की है। समय बीतता है, 9 मास के बाद धुंधली की छोटी बहन के एक सुंदर सा पुत्र हुआ है। अब रात्रि में पीछे वाले गेट से लाकर उसको दे देती है और हीरो का हार लेकर चली जाती है। और बाहर आने के बाद धुंधली की छोटी बहन ने जीजा जी को जगाया, जीजा जी आपके यहाँ सुंदर सा लाल वयो है। अब तो भैया आत्मदेव जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे घर संतान हुई है, मेरे घर संतान हुई है। दोनों हाथों से हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कुछ समय बाद जो संत के द्वारा फल दिया गया था उससे गौ माता ने भी गर्भ धारण किया। कुछ समय बाद गौ माता के भी एक सुंदर सा बालक हुआ है। अब गौ माता के बालक हुआ है, परंतु संत का आशीर्वाद था, संत के द्वारा वो फल था। गौ माता के पुत्र हुआ है। आकृति तो बिल्कुल मानव की तरह है, पूर्ण रूप से आकृति मानव की तरह है, परंतु गौ माता के गर्भ से हुए हैं, इसलिए उनके जो कान हैं वो दोनों गौ माता की तरह हैं। जब समय आया तो दोनों पुत्रों का हरि कृपा समझकर, हरि का आशीर्वाद समझकर आत्मदेव जी ने दोनों का नामकरण करवाया है। और नामकरण करवाया है तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने जैसे ही रखा, धुंधकारी। अपने पुत्र का नाम रखा है धुंधकारी। खुद तो वैसे भी मलिन थी, अब अपने पुत्र को और धुंधकारी नाम, मतलब जो रह बचा है वो भी नष्ट कर दे। और इधर जो गौ माता के उधर से जिनका प्राकट्य हुआ था उनके कर्ण बड़े थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। समय बीतता गया, दोनों बालक समय के अनुसार बढ़ रहे हैं, परंतु गौकर्ण जी महाराज सुंदर ज्ञान लेते हैं, आत्मदेव जी से सुंदर ज्ञान की चर्चा करते हैं, परंतु धुंधकारी अपनी माँ पर ही गया है। बच्चों के साथ खेलता है, मारपीट करता है, चोरी चकारी करता है, परंतु माँ ने कभी भी कुछ बोला नहीं। बच्चा है, रहने दो, बड़ा होकर सीख जाएगा, सुधर जाएगा। समय बीतता गया। अब देखना कि चालाकी करी है, खोटी करनी करी है। किसने करी है? धुंधली ने। गलत तरीके से उस बालक को लिया है तो आगे उसे मुंह की खानी तो पड़ेगी। समय बीतता गया, जो चोरी चकारी धुंधकारी कर रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है। अब तो भैया डकैती कर रहे हैं। बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, पर स्त्री संग कर रहे हैं, वैश्याओं के साथ घूम रहे हैं। और इधर आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं कि मानगी माता पिता नहीं देवा, मानगी माता पिता नहीं देवा, साधु न से कर वावहि सेवा, साधु न से कर वावहि सेवा, मानगी माता पिता नहीं देवा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं कि क्या सोचा था और क्या पाया। जिस पुत्र के लिए मैं आत्महत्या करने चला गया था
आज उस पुत्र ने मन कर रहा है इसकी आत्महत्या कर दूं। आज बड़े दुखी हैं आत्मदेव जी, विचार कर रहे हैं कि भैया अब भगवान से कह रहे हैं कि भगवान तूने मुझे कैसी संतान दी है, इससे अच्छा था मेरे कोई संतान ही नहीं होती। हो जिस घर में एक दूजे जय हो की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर